आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंत्र से मन को कैसे काबू करना है, क्योंकि मन ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारी साधना को बार बार पीछे की ओर ले जा रहा है। जो भी साधक मंत्रों का जाप करते हैं और एकाग्रता नहीं साध पा रही है, उनको वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो उनकी साधना के अनुकूल उनको मिलने चाहिए। मित्रों, मंत्र कहानी है शक्ति की, मंत्र कहानी है उत्थान की, मंत्र कहानी है जागरण की। मंत्र को यदि सही प्रकार से जप किया जाए तो मंत्र आपकी इंद्रियों को बाहर की ओर से तोड़ देगा और भीतर की ओर जोड़ देगा। जब आपकी इंद्रियां भीतर की ओर रुख करेंगी तब आपका बाहर से रस समाप्त होने लगेगा। उसके बाद आप जो नाम जप करते हैं उस नाम जप में रस की सतत धारा बहने लगेगी, निरंतर बहने लगेगी, जो आपके अंतरतम को जागृत करने में मदद करती है। आपके अंतर चैतन्य में भी रस की एक धारा बहती है, सुख की एक धारा बहने लगती है, क्योंकि रस जब भीतर आने लगा है नाम जप के कारण, तो आपके भीतर से जो शांति और आनंद आपके भीतर छुपा हुआ है वो बाहर की ओर झलकने लगता है और आप उसकी प्रतीति करने लगते हैं। मन बहुत चंचल है, बहुत वाचाल है। मन किसी भी मनुष्य पर दया नहीं करता है, चाहे वह साधक हो या साधारण प्राणी हो। मन हमेशा उसको फंसाए रखता है। यदि आप निरंतर और सतत मंत्र का जाप करते हैं तब आपका मन रत्ती रत्ती टूटना शुरू होता है और बाहर से अपनी पकड़ को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है। जब एक समय ऐसा आएगा जब आप मंत्र में लीन ही हो जाएंगे और आप मंत्र ही हो जाएंगे, तब मन की पूर्णतया पकड़ छूट जाएगी और तब जो आनंद होगा, तब जो रस होगा वो अद्भुत होगा, वो आदित्य होगा। ऐसा आपने संपूर्ण जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया होगा। आपको मंत्र जाप का समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि 1-2 घंटा मंत्र जाप करने से आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो आनंददायक स्थिति है, जहां मनुष्य स्वयं के भीतर स्थित होता है, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा समझिए, यदि आप कोई लक्ष्य पर तीर चलाते हैं तो वो बीच में गिर जाता है और लक्ष्य नहीं साधता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको एक नया तीर दोबारा लक्ष्य की ओर छोड़ने पड़ता है। बस ऐसे ही आप मंत्र जप की साधना को समझिए। मंत्र जप की साधना सतत चलती रहेगी, ये तोड़ती रहेगी मन को, ये तोड़ती रहेगी संसार को। उसके बाद ही भीतर की ओर आओगे, तब आपके भीतर की जो सतत धारा है आप उससे जुड़ पाओगे। उसके बाद आनंद होता है। उस रस की धारा में जब भी साधक मिल जाता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। वह एक रूप हो जाता है। ना मंत्र बसता है, ना तंत्र बसता है, ना यंत्र बसता है, ना साधक बसता है। बस बसता है सिर्फ एक परम पिता परमात्मा। वो अनुभूति, वो आनंद आपके सामने भी आएगा यदि आपने हृदय से मंत्र जाप किया। यदि आप मंत्र ही हो गए, वह समय भी आपके लिए आएगा। आपको करना क्या है? आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक समय मंत्र जाप किया जाए। कुछ ही दिन में ये सतत धारा बहने लगेगी और 24 घंटे चलने लगेगी, क्योंकि जब 24 घंटे ये मंत्र की धारा चलने लगेगी, उसी के बाद वो रहस्य जो प्रकृति अपने भीतर छुपाए हुए है, जो रहस्य आपके भीतर छुपे हुए हैं, वो आपके सामने खुलने शुरू हो जाएंगे। और उन रहस्यों को जानने के बाद जो आनंद है वो असीम है, वो अद्वितीय है, वो एक साधारण व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता है। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, डूब जाइए मंत्र में, मंत्र ही हो जाइए। मंत्र की सतत धारा आपके केंद्र से उठने लगे और उसका स्पंदन आपके चारों ओर, आपके भीतर, आपके आसपास वायुमंडल में सतत दोहराने लगे। आप जहां भी जाओगे वो मंत्र द्वारा बनाया गया वायुमंडल आपके साथ होगा। फिर आप देखेंगे क्या है जीवन का आनंद, कैसे आप स्वयं के भीतर आ गए हैं, कैसे स्वयं को जानना शुरू कर दिया है, कैसे आनंद के रस में डूबने लगे हैं। मित्रों, साधना उनके लिए नहीं है जो कुनकुने कुनकुने करते हैं। साधना उनके लिए है जो डूब ही जाते हैं, जो मर ही जाते हैं, जो समाप्त ही हो जाते हैं, जो परमात्मा को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं।
साधना बच्चों का खेल नहीं है, साधना योद्धाओं का खेल है। आप भी मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रभु को ही समर्पित कर दीजिए, उसी में एक रस हो जाइए। उसके बाद आपके भीतर के जो छुपे हुए रहस्य हैं, आपके भीतर जो परमात्मा के तार हैं, उनसे अविरल ध्वनि ऐसी निकलेगी कि आप डूबने लगेंगे, आप अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, आपको अपने भीतर स्वयं परमात्मा का एहसास होने लगेगा। मित्रों, मंत्र को सतत करें, मंत्र ही बन जाएं। आज की चर्चा को यही समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, आप सबका शुभ हो।